काजल कैसे लगाएं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 काजल है, एक है लैक्मे आइकॉनिक का और एक है ब्लू हेवन का। ब्लू हेवन वाला मुझे सूट नहीं करता, लैक्मे का ही मैं लगाती हूँ। लैक्मे का जो मेरा है वाटरप्रूफ नहीं है, ये फैल जाता है, और ब्लू हेवन वाला जो है ये है वाटरप्रूफ, ये फैलता नहीं। तो सबसे पहले आप लाइनर अगर लगाती हैं तो लाइनर लगा लें और आंखें अपनी बंद कर लें। दोनों तरफ से कोनों पर इस तरीके से काजल लगाएं, ऊपर से नीचे तक। तो आपके ऊपर वाले हिस्से में, मतलब ऊपर वाली आइस में और नीचे वाली आँखों में, मतलब ऊपर के भाग में नीचे के भाग में दोनों में लग जाएंगे काजल। और सेम इसी तरीके से लगा लीजिए। सिंपल तरीका, मुझे ज़्यादा नहीं आता है काजल वाजल लगाना, बस मैं जैसे लगाती हूँ वैसे आप लोग आपके साथ शेयर कर दिया। आपका 2 बार कमेंट आया था कि आप काजल कैसे लगाती हैं, तो मैंने कौन सा काजल लगाया ये भी बता दिया है और कैसे लगाया ये भी बता दिया है। जैसे मुझे आता था, जो जैसे मैं लगाती थी वैसे बता दिया। तो सुबह का शुरुआत हो चुका है। सबसे पहले अपना पानी, अजवाइन, धनिया और दालचीनी वाला पानी शाम को ही भिगो के रखते हैं, सुबह इसको अच्छे से खौला के पी लेते हैं। तो बस पानी पिया, वॉक पे निकल गए हैं। अभी बहुत सुबह का टाइम है, लगभग 5 बजे हैं, और 5 से 5:30 बजे की वॉक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट की ही वॉक कर पाते हैं, क्योंकि घर आके बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना होता है ना। तो फिर जल्दी जल्दी ये हो जाती है कि देखिए हल्की हल्की उजाला हो चुका है, सुबह हो चुकी है। घर आके सब्जी वब्जी की कटिंग करनी होती है, कम से कम आधे घंटे तो उसी में लग जाते हैं। तो फटाफट से आए, कद्दू बनाना था। कद्दू पद्देव जी ने 2 टुकड़े करके फिर से वापस सोने चले गए। हमने सोचा कि आज ये सब्ज़ी कट कर देंगे, लेकिन इंतज़ार में थे, लेकिन ये 2 टुकड़े करके फिर से वापस सोने चले गए। तो मैंने सोचा चलो भाई कमान संभालते हैं हम ही, और फिर से हाजिर हो जाते हैं। सब्ज़ी की कटिंग कर दिया है, सबसे पहले कद्दू कट कर दिया है और साथ में 3 आलू कट कर दिया। आज है मेरा व्रत, जो है ना, इन्हीं 3 लोगों के लिए मुझे लंच बनाना है। तो मैंने भी होशियारी दिखाई, फटाफट से कद्दू और आलू कट किया, धुल दिया। और हमने सोचा कि आज सुबह ही सबके लिए लंच और टिफ़िन दोनों एक साथ ही बना देंगे, दोपहर का झंझट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मन होगा नहीं फिर दोबारा बनाने का। तो ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि दोपहर में फिर से ना बनाना पड़े। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और सरसों का तेल डाला है, मेथी का तड़का डाला है। मेथी बिटिया को पसंद नहीं, फिर भी हमने डाल दिया, क्योंकि कद्दू होता है बादी और मेथी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे कद्दू, चना, आलू सब कुछ डाल दिया है। और जिस सब्ज़ी में चने पड़ जाएँ तो उस सब्ज़ी को मेरे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। चना की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी, काबुली चने की सब्ज़ी, ये सारी सब्जियां बच्चों की फेवरेट है। तो सब कुछ डाल के इसमें कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और होममेड मसाला डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और बस इसको ढक के छोड़ देंगे। आज इसमें खट्टे के लिए अमचूर डालेंगे और मीठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मीठा बच्चे कम पसंद करते हैं। और इसके साथ पूरियाँ बनाएंगे जो कि मीठी रहेगी। तो खट्टी सब्जी और मीठी पूरियों का कॉम्बिनेसन हो जाएगा। सब्जी हमारी बनती रहेगी, बच्चों के लिए नाश्ता लगा दिया है। और हमारी सब्ज़ी पक चुकी थी, लगभग एकदम पक के रेडी हो चुकी थी। तो अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर लास्ट में डालें, क्योंकि सब्ज़ी खटास से पकती नहीं, आलू पकता नहीं है। और साथ ही धनिया की पत्ती डाल दी है। लग रही है ना बढ़िया टिम कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और पंडित लोग को कद्दू बहुत पसंद होता है। मेरे घर में जब कद्दू बनती है तो इसके साथ सादी पूड़ी, मीठी पूड़ी, जिसको जो पसंद होती है उसी के हिसाब से बनती है। ये है डिब्बे वाला गुड़, जिसमें चूरा बहुत सारा गुड़ इकट्ठा हुआ था, उसमें हमने डाल दिया है पानी। तो इससे हमने आटा लगाना शुरू कर दिया है, यानी ये बन के तैयार हो जाएंगी मीठी पूड़ियाँ। आप गुड़ का सिरप कह सकती हैं, गुड़ का शरबत कह सकती हैं, गुड़ का रस कह सकती हैं, जो भी आप, जैसे आपके घर में बोला जाता हो आप उसी तरीके से। तो चूरा गुड़ बचा हुआ था डिब्बे में, और डिब्बा भी धुलना था नया गुड़ भरने के लिए। तो हमने सोचा चलो इसी बहाने डिब्बा भी धुला जाएगा और इसकी मीठी पूड़ियाँ बन जाएगी। तो बस फटाफट से आज ये वाली कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि काली वाली कढ़ाई में होता क्या है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है। तेल ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको बार बार मतलब रखना पड़ता है। तो आज हमने थोड़ा सा ही तेल डाला, 2 पूड़ियाँ फ्राई करके निकाल लिया है। अब बज चुके हैं सुबह के 6, बच्चों का टिफ़िन हो चुका है पैक। 10 से 15 मिनट बाद बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर निकल जाएंगे। तो इतने सुबह बच्चों का लंच तैयार कर देना होता है। तो अभी मैंने सब्जी बनाई है, बच्चों के लिए बस पूरी बनाई है। पूरी बना के इन सब का बैग पैक कर देंगे, और बाकी की पूरियाँ तब बनेंगी जब सब लोग गरम खाएंगे। पूरी और सब्जी लंच पैक हो चुका था, बिटिया का बाहर बनाना था। तो हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं। बाहर क्या होता है ना, बहुत ही चिड़ियों की आवाज़ आती है, तोता, कोयल, और यहाँ पे इतने मतलब सारी चिड़ियाँ होती हैं ना कि अभी आप आवाज़ सुनेंगे, बहुत सुंदर लगता है। मैं देख रही थी कहाँ पे कोयल बोल रही है, बहुत कोयल बोलती है इस टाइम पे। तो हमने सोचा चलो बाहर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा, यहीं आपकी चोटी बना देते हैं। तो बस चोटी बना दी है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। आज हाउस ड्रेस पहन के जा रहे हैं।
और शनिवार और बुधवार को बच्चों का हाउस ड्रेस लगता है, हफ्ते में 2 दिन। तो बस बच्चे चले जाएंगे स्कूल, उसके बाद घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन की क्लीनिंग होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू बहारू पोछा। पूजा पाठ करना नहीं था, सर आज हमने धुला है और पूजा इन्होंने किया है। पूजा करना नहीं था तो अभी आ चुके हैं किचन में। बहुत सारा काम भी निपटाया इस बार, जो भी करना था काम वाम। वैसे घर के तो काम रहते ही, आप लोगों को पता ही होगा, झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई और बच्चों को स्कूल जाने के बाद किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वो सब सूट नहीं किया, आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था। और अभी 10 बज रहे हैं। आज मुझे जूस पीने में 1 घंटा लेट हो चुका है क्योंकि जब साड़ी वाड़ी पहनते हैं ना तो घंटा, पौनी घंटा लग जाता है पहनने में, थोड़ा सा तैयार होने में। तो वो मेरा आधे घंटे उसमें चला गया, फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने लगे, आधा घंटा उसमें चला गया, तो मेरा 1 घंटा चला गया। और अभी हमने कद्दूकस किया है, वही लौकी, व्रत में लौकी, खीरा और धनिया, पुदीने के पत्ते, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पियेंगे लौकी का जूस। लौकी का जूस वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है, इससे बहुत ही जल्दी वज़न कम हो जाता है। और इसके अलावा आप खीरे का जूस भी सुबह सुबह पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, या फिर चुकंदर का जूस भी सुबह आप पी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सब कुछ कद्दूकस कर लिया है, बहुत सारे काम है निपटाने हैं। और आज सुबह सुबह ही हमने बच्चों के लिए पूरी सब्जी बना दी थी, क्योंकि आज मेरा व्रत था। तो मुझे मतलब पता था कि आज मेरा व्रत है तो पे कंट्रोल हो जाएगा पूरी से, वरना घर में बनती है तो कंट्रोल बहुत कम होता है। ये सोचते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं 2 खा लेते हैं, लेकिन 2 ही पूरी हमें, जितना हमने अपना वजन कम किया होता है वो पूरा बराबर कर देती है, सिर्फ और सिर्फ 2 पूरी। तो चलिए सबसे पहले ये लौकी का जूस पी लेते हैं, बातें होती रहेंगी और बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे। वैसे भी आज लेट हो चुके हैं। अच्छा, हमारी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि काजल लगाना हमें बताइए। देखिए वैसे हमें ज़्यादा तो काजल वाजल लगाने आता नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से जैसे मुझे आता था आपको बता दिया। आपने 2 बार कहा था काजल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले काजल लेते समय ये ध्यान देना है कि ये वाटर प्रूफ है। अगर वाटर प्रूफ रहेगा तो वो नहीं फैलेगा कभी भी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी काजल लें तो वाटर प्रूफ लें, अगर आपको फैलने वाला ना चाहिए। मुझे तो लक्ष्मी का पसंद आता है, फैल जाता है कोई बात नहीं है, लगा लेते हैं, थोड़ा सा फैल जाता है तो और भी अच्छा लगता है, और भी बड़ी आंखें लगती हैं। जब काजल यहाँ नीचे तक फैल जाता है ना तो और भी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हुआ काजल के बारे में। वैसे मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छे से करने नहीं आता है, मुझे ऐसे सिंपल आता है, मैं अपने तरीके से अपना मेकअप कर लेती हूँ। बस इतना ही बहुत होता है मेकअप, इतना मतलब कि काम चलाने लायक मेकअप कर लेती हूँ। वैसे मुझे मेकअप करने नहीं आता है। तो चलिए पहले लौकी का जूस पी लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। आज पूरे दिन ना आलू खाएंगे, ना चीनी का शरबत पियेंगे, ना ही मूंगफली खाएंगे, ना ही ऑयल खाएंगे। तला भुना और चीनी, आलू, ये सारी चीज़ें, चाय, ये सब कुछ नहीं खाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं पूरा दिन सब्जी, जूस, ये सारी चीज़ें खाएंगे। फ्रूट का जूस और ये सब्जियों का जूस, यही सब खाएंगे। देखते हैं कैसे बीतता है पूरा दिन। सोच तो लिया है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये पूरा दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। जब व्रत हो, पूजा ना करना हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो मतलब नियति है, प्रकृति है, उससे हम कहाँ तक भाग सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर लिया है। वैसे आज लौकी का जूस पीने का मन नहीं था, कई दिनों से पी रहे हैं लगातार, तो मन भर सा जाता है एक सी चीज़ पीने का, लेकिन हमने सोचा चलो आज पी लेते हैं, अगले दिन कुछ नया ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले लौकी कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लेने से लौकी अच्छे से पिस जाती है, पिस जाने की वजह से जूस बहुत ज़्यादा निकलता है, अच्छे से निकल जाता है। बस इसको छलनी में डाल के छान लेना है, 2 मिनट में इसका रस अच्छे से छन जाएगा और आपका प्योर मतलब घर का बना हुआ लौकी का जूस फ्रेश तैयार हो जाएगा। आप खाली पेट इसे पिएं, बहुत ही हेल्दी है। वज़न कम करने के लिए, आपका मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए ये लौकी का जूस फ़ायदेमंद होता है। तो बस मुझे इसमें ना लौकी ही पसंद है, मतलब कच्ची लौकी का जूस, ना ही इसमें धनिया, ना ही पुदीना, ना ही अदरक, तीनों चारों टेस्ट पसंद नहीं है, फिर भी हम पी ले रहे हैं। क्योंकि मुझे थायराइड का मतलब ये थायराइड में धनिया की पत्ती फ़ायदेमंद होती है, जिसकी वजह से हमने सोचा चलो 1 महीने 2 महीने ट्राई करते हैं, उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं थायराइड में कुछ आराम हुआ कि नहीं। उसके बाद अभी बज रहे होंगे लगभग दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। उसके बाद हमने ये जूस बनाया था। अच्छा हाँ, उसके पहले हमने दही भी खाई थी शायद थोड़ी सी, वो हमने सूट नहीं किया, फिर दिखाया नहीं। तो दोपहर के टाइम में हमने 1 बजे जब हमारा लंच टाइम होता है तो दही गुड़ खाया था। उसके बाद अभी ये शाम के बज रहे होंगे 4 या 5 बज रहे होंगे। वॉक जाने से पहले थोड़ा सा जूस बनाया और पिया। उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, अच्छा लगता है शाम के टाइम, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और हाँ, अब धूप होने लगी है, लू भी चलने लगा है।
गर्मी का सितम जारी हो चुका है और अब रात के टाइम ही टहलने में अच्छा लगेगा। जैसे थोड़ी थोड़ी शाम हो जाएगी, 7 बजे तक तो शाम होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे मतलब कहीं कहीं पे लाइट जल रही है, जुगनू जैसे पहाड़ों पे घर होता है ना, सेम वैसे ही लग रहा है। वॉक करके आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी डाउन, और उसके बाद हमने ये एक सेब छीला काटा, बस इसको खाएंगे। एक ही सेब है ये, इसको छील लिया है, छिलका हमें नहीं पसंद होता इसकी वजह से। और रात के टाइम अभी दूध गर्म किया है, दूध पियेंगे। बस आज की वीडियो लगभग यहीं तक थी, जो भी खाया पिया। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 10 और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। खाना वाना बना दिया, सबको खिला दिया, बर्तन किचन साफ सफाई कर दी है। वॉक पे गए थे, वहाँ से आए, सेब खाया, पानी पिया, उसके बाद 9 बजे पानी पिया और अभी बज रहे हैं रात के 10। थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैं सोचा थोड़ा सा दूध पी लेते हैं ताकि रात में नींद अच्छी आए। भूख लगी रहती है तो नींद भी अच्छी नहीं आती है। थोड़ा सा फेस धुलेंगे और नींद बहुत जम के आ रही है। गोलू सो भी गए थे क्योंकि हम सब सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं उठ जाती हूँ, अलार्म जैसे ही बजता है ना, दिमाग की घंटी बज जाती है, उठ जाती हूँ और तब तक दिन भर नींद नहीं आती है। काम 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 काम। दोपहर में जाके लेटती भी हूँ ना तो एडिटिंग का भूत सवार रहता है, वीडियो एडिटिंग करती रहती हूँ, फिर वीडियो डालनी है 1 बजे, फिर नींद कैसे आएगी जब इतने सारे काम दिमाग में चलते रहते हैं। तो लेटी तो रहती हूँ लेकिन नींद नहीं आती है। अब मुझे इतनी जोर की नींद आ रही है ना, जैसे बिस्तर पे पड़ूंगी आंखें बंद हो जाएगी क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा लगी है। एक तो व्रत था, ऊपर से सुबह की वाक, शाम की वाक, दिन भर के काम सारे। तो बस दूध पीना बाकी है, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। फटाफट से सब्सक्राइब करके आप लोग 10,000 पहुँचाइए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। वीडियो देखते तो हैं, देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कहना जरूरी हो गया, आजकल आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाया पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ और अच्छे से दिन बीत गया, रात भी अच्छे से बीत गया। सुबह वॉक पे जाना है, फिर से साड़ी पहनेंगे, वॉक पे जाएंगे क्योंकि इस टाइम सोना था तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नींद नहीं आती ना ज़्यादा बधे से कपड़ों में, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। सुबह फिर से पहनेंगे, अगर साड़ी नहीं पहनेंगे तो फिर से एक कुर्ती और मतलब धुलना पड़ेगा तो 2 हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वॉक करके चले आएंगे, टहल के चले आएंगे, नहीं वॉक करेंगे कम से कम चले तो जाएंगे। ये तो होगा कि मतलब नहीं गए, नागा नहीं हुआ, दूध रखें गर्म होने के, नहीं तो फिर नागा हो जाता है, फिर अगले दिन से जाने का मन नहीं होता। और वैसे भी मुझे बहाने मिल जाए ना जाने का तो फिर बात ही पूछो। रोज रोज वही चीज़ करके थोड़ी सी लगता है ना कि कुछ अलग हो, बोर सा हो जाता है। तो इसलिए भी होता है कि चलो एक आध दिन नहीं जाते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सतमान ब्लॉग गोरखपुर। बाय, गुड नाइट।